ना बनता फसाना ना होती कहानी, ना बनता फसाना ना होती कहानी, लहू में ना जब तक नहाती जवानी। नमस्कार, मेरा नाम श्वेताभ शुक्ला है और आप खबरिया नज़र देख रहे हैं। जी हाँ, मैं वीर बलिदानियों की बात कर रहा हूँ और हमारे वीर बलिदानियों के लिए कवि ने ये क्या सटीक पंक्तियाँ बोली हैं। इतिहास गवाह है कि जब तक यौवन लहू से नहीं नहाया, कोई बलिदान पूर्ण नहीं हुआ। वीरता की कोई कहानी या फसाना नहीं बना। आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बैरिया बस स्टैंड के थोड़े दूर पर स्थित गोलंबर पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सुनहरे रंग की यह प्रतिमा उस महान व्यक्तित्व की है जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विरुद्ध लाहौर कोर्ट में गवाही देने वाले गद्दार को मारा था। आपको बता दूं कि उसी गवाही के आधार पर जज ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। इन तीनों को 1931 में फांसी हो गई और इस गद्दारी के लिए इनाम स्वरूप सुरक्षा, संपत्ति और संरक्षण प्राप्त हुआ गद्दार फणींद्र घोष को, जो खुद भी गद्दारी से पूर्व उसी क्रांतिकारी दल का सक्रिय सदस्य था। देश के क्रांतिकारियों के अंदर इस गद्दार के लिए भयंकर आक्रोश था। लोग बदले की आग में जल रहे थे। इस बदले को अंजाम दिया अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी ने। 9 नवंबर 1932 को बैकुंठ शुक्ल जी के द्वारा घातक हमले में गद्दार फणींद्र घोष बुरी तरह घायल हो गया और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन इस देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। फरार चल रहे भूमिगत बैकुंठ शुक्ल जी भी एक गद्दार की सूचना पर गिरफ्तार हो गए। लेकिन कोई अफसोस नहीं था। जो ठाना था वो पूरा कर चुके थे। फिर वही कोर्ट, सबूत, गवाही का प्रपंच, अंग्रेजी अदालत, और इनसे कहा गया कि आप माफी मांग लो तो जीवन बच जाएगा। शहीद का उत्तर था, किस बात की माफी, गद्दार को सजा दी है। दोबारा जन्म मिला तो फिर किसी गद्दार को मौत की नींद सुलाऊंगा। अंग्रेजी हुकूमत तिलमिलाया और हैंग टिल डेथ पर हस्ताक्षर कर दिया। आज ही के दिन 14 मई 1934 को मात्र 28 वर्ष की उम्र में बैकुंठ शुक्ल जी को फांसी पर लटका दिया गया और अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी को इतिहास के पन्नों ने समेट लिया। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का बहुत ही अहम योगदान है। मैं समझता हूँ अगर पूरे देश में अगर आप देखा जाए बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों का है। उसी कड़ी में मैं समझता हूँ कि अगर पूरे बिहार के सभी जिलों को अगर आप देखें तो मुजफ्फरपुर स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी रोल अदा किया मुजफ्फरपुर जिले के लोगों ने। और उसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो आप देखेंगे शहीदों की धरती है। यहाँ प्रफुल्ल चाकी जी मारे गए, यहीं पर खुदीराम बोस जी को यहीं पर उनको फांसी दी गई, जो उनके नाम पर ये बनी हुई है जेल बनी हुई, खुदीराम बोस ये बनी हुई। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक रोल अगर किसी का था तो बैकुंठ शुक्ला जी का। बैकुंठ शुक्ला जी जलालपुर खंजाहा चक लालगंज में है, वैशाली जिला में। अन्य अगर किताबों में आप पढ़ें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो रोल मॉडल आने वाले पीढ़ियों के लिए हो सकता है कि अपने देश के लिए कोई कितना कुर्बानी दे सकता है। तो उनकी प्रतिमा हम लोगों ने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने उनके गांव में प्रतिष्ठापित की, उनकी अपनी ज़मीन पर। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर अगर उनका जो जेल में जितने दिन वो रहे, इसकी अगर आप व्याख्या पढ़ें कि किस तरह से उन्होंने जेल में बिताया, कैसे दूसरे लोगों के साथ किस तरह से सबको प्रेरित करते रहे, गाना गाते रहे, पूरे देशभक्ति की गीत करते रहे और अंग्रेज़ों को कहते थे कि हम लोग को इतना दिन क्यों रख रहे हो, जल्दी क्यों नहीं ये कर दो, तुम्हारा खाना हम लोग को नहीं पचता है। बैकुंठ शुक्ल जी का जन्म 15 मई 1907 में पुराने मुजफ्फरपुर, वर्तमान वैशाली जिले के जलालपुर ग्राम के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता राम बिहारी शुक्ल जी थे, जो कि एक किसान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई और इसके बाद उन्होंने पड़ोस के मथुरापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनकर समाज को सुधारना शुरू कर दिया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया और पटना के कैंप जेल गए। गांधी इरविन समझौते के बाद रिहा हुए। जेल प्रवास के दौरान वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आए और फिर क्रांतिकारी बने। शहीद बैकुंठ शुक्ला जी जलालपुर
के निवासी थे और संयोग से उसी क्षेत्र में मेरा भी आवास है, लालगंज में, जफराबाद में, और जलालपुर और उनके सभी लोगों से हम लोग भी परिचित हैं। और पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो बैकुंठ शुक्ला जी को भली भांति उनके कर्तव्यों का, उनके त्याग और तपस्या का, उनके बलिदान की कहानी हम लोगों को सुनाया करते। उनकी एक लंबी कहानी है। वो फांसी की सजा के वक्त उन्होंने यही जल्लाद को बोला कि जल्लाद, मुझे जल्दी फांसी दो कि मैं फिर अगले जन्म में आकर के इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ सके। ये जज्बा फांसी के तख्त पर चढ़े हुए व्यक्ति का है। यह शायद बिरला ही ऐसा कुछ एग्जाम्पल होगा कि जिस प्रकार से खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर कारा का नाम खुदीराम बोस पर हुआ, भागलपुर का कारा का नाम जो है वो शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर हुआ, भागलपुर का, क्योंकि ये दोनों जगह इन दोनों शहीदों को फांसी दी गई थी। तो बैकुंठ शुक्ला ऐसे व्यक्तित्व शहीद का जो यहाँ फांसी पड़ा, वह गया के जेल में उनका फांसी दिया गया था। इसलिए मेरे मुख्यमंत्री से हम लोगों का आग्रह है कि गया जेल का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर होने से यह यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री को यह श्रेय प्राप्त होगा कि जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर और भागलपुर का जेल का नाम शहीद पर है, वह दूसरा तीसरा नाम बैकुंठ शुक्ला का, शहीद बैकुंठ शुक्ला का नाम गया जेल पर हो। तो इससे एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और एक शहीद के प्रति असली श्रद्धांजलि इस बिहार में पूरे देश का लोग मानेगा। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया हुआ है। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के बारे में जितनी चर्चाएं, जितनी पुस्तकें, जितनी लेखनी और जितनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं, मुझको लगता है कि उनके पूरे जीवन काल में उनकी जो देश के प्रति, आज़ादी के प्रति जो उनकी ललक रही है, जो उनके क्रांतिकारी विचार रहे हैं, जो उनका योगदान रहा है, निश्चित रूप से ये देश, ये समाज उनके योगदान को भुला नहीं सकता है। बैकुंठ शुक्ला जी ने जिन विचारधाराओं को लेकर लड़ाई लड़ी, जिन विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया, उसकी बदौलत आज इस भारत में हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ इतिहासकारों ने ये कह दिया या लिख दिया कि भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या बैकुंठ शुक्ल जैसे महान क्रांतिकारी योद्धा हो, ये लोग उग्र थे, क्रांतिकारी थे, गर्म दल के नेता माने जाते थे। जबकि सच्चाई ये है कि गर्म दल के साथ साथ इन लोगों को नरम दल के साथ भी तालमेल बैठाकर इस देश में क्रांतिकारी योगदान दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि ये देश आज भारतवर्ष इतनी तरक्की किया और हिंदुस्तान का चेहरा बदल गया। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इस देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जो बंगाल की धरती मिदनापुर से आकर किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम चलाया था, अमर शहीद खुदीराम बोस की यह धरती, कर्मभूमि, क्रांतिकारी धरती मुजफ्फरपुर में यहाँ का जो सेंट्रल जेल है वो खुदीराम बोस जी के नाम पर, अमर शहीद खुदीराम बोस जी के नाम पर यहाँ की सरकार ने रखा है। और दूसरे अन्य जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं उनके नामों को, उनके कृतियों को, उनकी गाथाओं को याद करने के लिए और जिंदा रखने के लिए एक कीर्ति के रूप में संभाल के रखने की जरूरत है, जिसकी कड़ी आदरणीय अरुण शुक्ला जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसकी कड़ी जो मुजफ्फरपुर का जो बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड, उसमें उनकी मूर्ति का अनावरण बहुत प्रयास करके, और खासकर इसका श्रेय मुझको व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूं, कई बार मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
अन्य कई मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से मिलकर काफी मशक्कत करके उसकी मूर्ति का अनावरण वहां करवाने का काम किया गया। आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे और वो भुलाए नहीं कि इस धरती पर जहां हमने कहा कि खुली सांस में हवा में सांस ले रहे हैं, कोई क्रांतिकारी महान योद्धा बैकुंठ शुक्ला भी थे। अगर देश के इतिहास के पन्नों में अगर खुदीराम बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, दूसरे कई सैकड़ों अन्य क्रांतिकारी हैं, तो साथ साथ अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की भूमिका किसी भी महान योद्धा से तनिक भी कम नहीं है। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी का जन्म 15 मई 1907 को जलालपुर ग्राम उर्फ बिशुनपुर गंभीर लालगंज थाना के अंतर्गत वैशाली जिला में हुआ था। शहीद भगत सिंह के मुखबिर फणींद्रनाथ घोष की हत्या अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बेतिया मीना बाजार में जाकर किया था। 14 मई 1934 को अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल को गया सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। 27 वर्ष की उम्र में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी को फांसी की सजा हुई थी और 27 वर्ष संघर्ष करने के बाद अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह के कार्यकारिणी सदस्य एवं आम समाज सेवियों के सहयोग से श्री शुक्ल जी की आदमकद प्रतिमा 15/5/1917 को बैरिया बस स्टैंड गोलंबर पार्क के बीच स्थापित हुआ बिहार सरकार के सौजन्य से। और इसके लिए श्री विजय कुमार चौधरी तत्कालीन अध्यक्ष बिहार विधानसभा सह वर्तमान शिक्षा मंत्री बिहार सरकार पटना को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बैकुंठ शुक्ला जी का आदमकद बैरिया में लगाया गया। बैरिया में भी लगाने में वो चूँकि NHI की ज़मीन थी, उसमें बहुत तरह का परमिशन, लेकिन सरकार ने उसको लगाने का प्रस्ताव को किया और उस एरिया को, उस बस स्टैंड को, जो स्मार्ट सिटी में उस बस स्टैंड आ गया है, उसका भी प्रपोजल बन रहा है। वह बस स्टैंड का नाम भी शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर उस एरिया का पहले से सुनिश्चित किया गया है, जो होने से भी इस मुजफ्फरपुर के लोग गौरवान्वित होंगे और शहीद के प्रति लोगों का जो सम्मान है वो हमेशा के लिए जागृत रहेगा। खबरिया नजर भारत के इस महान क्रांतिकारी को उनके 87वें शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जानकारियों को पाने के लिए आप खबरिया नजर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना ना भूलें।